अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और मेरी तरफ से आप लोगों को ईयर 2026 की बहुत 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 मुबारक हो। अभी मुझे पता है मुझे बहुत से कमेंट्स आएंगे, हमारा नया साल तो इस्लामी साल होता है, फिर आप इस साल की मुबारक क्यों दे रही हैं? तो मैं ये कैलेंडर के हिसाब से जो तारीख चेंज हुई है उस साल की आप सबको मुबारक दे रही हूँ। अल्लाह पाक ये साल खुशियों भरा करे, कामयाबियों भरा करे। जो जो मेरे देखने वाले सुनने वाले हैं, अल्लाह सबको कामयाबियाँ दे, सबकी मुश्किलें आसान हो, बीमारों को शिफा आए, सबकी मुश्किलें हल हो जाए, आमीन। मेरा व्लॉग हमेशा असर की अजान पर ही शुरू होता है मेरे ख्याल से। तो अभी हम लेंगे ब्रेक और उसके बाद हम लोग बाकी व्लॉग बनाएंगे। मौसम आप देख लें, वो सूरज देखें, सूरज ये है जी, सूरज बादलों में छुपा हुआ। अजान हो रही है, बाद में आप लोगों से बात होती है जी। तो माय यूट्यूब फैमिली, अभी अजान ख़त्म हुई है असर की, मैं नीचे जाकर नमाज़ पढ़ूँगी। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ, मौसम आप लोगों को दिखाऊँ। बहुत ठंड है, धुंध है, सर्दी है, रात को भी बारिश होती रही है हल्की फुल्की सी। देखें जी बाहर का भी, ये पानी नहीं ड्राई हो रहा, बारिश भी है और ये खोल ही नहीं रहे हैं, गटरों को ठीक ही नहीं कर रहे हैं। ये कबूतर बैठा हुआ था एक। तो अभी चलते हैं नीचे और आज का मैं व्लॉग जो भी होगा सारा दिन इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, परिंदे इस टाइम खाना पानी दाना लेकर अपने घरों को चले जाते हैं। कच्चे चावल बाजरा हर चीज़ मैंने अपने परिंदों के लिए डाल दी है। ये देखिए जी, बाजरा सुबह भी डाल कर गई थी, अभी फिर आकर डाला है। बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि बारिश की वजह से ये गीला हो जाता है, फिर ख़राब हो जाता है। तो बेलें बिल्कुल फिनिश हो गई हैं। आज बेलों को भी ऑर्डर करती हूँ मैं, इंशाल्लाह नई बेलें मंगवाते हैं। नए साल पर अपने छत को डेकोरेट करते हैं। तो गीज़र में लकड़ी जल रही है, गुलाब का फूल अभी आप लोग वीडियो क्लिप में देखेंगे कितना खूबसूरत इसका कलर बना है माशाल्लाह। बाकी भी खिलने वाले हैं। तो अब चलते हैं नीचे, दरवाज़ा करते हैं बंद क्योंकि ऊपर बहुत ठंडा है और नीचे वाला पूरा टीवी लॉन्च भी ठंडा हो जाता है। तो चलिए नीचे चलते हैं। देखिए मैं यूट्यूब फैमिली, मैं चाय बना रही हूँ। असर के बाद फिर मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं, मैं बिज़ी हो गई थी। आज मैंने कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं की थी किसी स्टोरी की भी। मैंने आज बनाए थे चिकन कबाब बनाए थे, उनके साथ मैंने बॉयल पोटैटो करके और रायता बनाया था, बिल्कुल बारीक टमाटर काट के, बड़ा मज़े का बना था वो। सबने खाना खाया। अब मैंने सोचा मैं चाय बनाती हूँ और साथ थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ। कोई तो मेरी वीडियो न्यू ईयर पर जानी ही चाहिए ना चैनल पर। और ये देखिए मेरा, जैसे मैंने तुम बताया था आप लोगों को, ट्राईपॉड बड़ा अच्छा है ये। पहले वाला जो था वो ब्रैकेट्स को ऐसे क्लिप को खींचते थे तब लगता था, अब ये ऐसे आया स्क्रू वाला। इस पर ही मैं अपना मोबाइल ज़्यादातर लगा कर रख देती हूँ, फिर यूज़ करती हूँ। ये मिट्टी का गिलास है, आपने देखा हुआ है पहले भी। इसमें मैं रात को अम्मी जान के लिए बादाम भिगो के रख देती हूँ, सुबह फिर वो नाश्ते से पहले निहार मुँह खा लेती है। बड़ा फ़ायदा होता है उनका, दिमाग भी तेज़ होता है, जिसमें भी ताकत आती है। भाई को मैंने चाय दे दी है और इसमें मैंने ऑयल पर डाला है अम्मी की और अपनी चाय बनाने के लिए। हम लोग तो चाय शौक़ से पीते हैं। आप लोग भी लाजमी मिट्टी के गिलास लाया करें। मिट्टी के गिलास में पानी पीने से, इसकी प्लेट में खाना खाने से शिफा मिलती है क्योंकि मिट्टी ठंडी होती है। तो गिलास पानी अम्मी का जो मैं पानी पीने वाला उनको गिलास देती हूँ, वो भी मैंने मिट्टी का इनका रखा है। मैं खुद दिखाती हूँ, 1 मिनट। अभी मैंने धो के रखा है, ये देखिए। मेरे पास मिट्टी का जग भी है, ग्लास भी हैं, प्लेट्स भी हैं। ये अंदर उनको पानी की बोतल रखी होती है उनके पास मैंने, और साथ ये ग्लास ऐसे कवर करके रखती हूँ। लाजमी अपने बुज़ुर्गों को पानी पिलाया करें, उनकी आदत डेवलप करें, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा पानी नहीं पीते क्योंकि चलते फिरते कम है, इतनी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, फिर उनको प्यास महसूस नहीं होती। तो पानी अगर ना पिएँ तो बहुत उसके नुकसान होते हैं। उनके पास कोई बोतल रखें, कोई गिलास रखें, उनको याद करवाया करें कि आपने सुबह से पानी नहीं पिया नाश्ते के बाद। मैं अम्मी को याद करवाती हूँ, अम्मी जी आपने सुबह से पानी नहीं पिया, पानी पिएँ। जैसे वो बचपन में हमारी केयर करते हैं, हमें भी बिल्कुल वैसे ही अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। क्योंकि इस एज में उन्हें हमारी तवज्जो की, हमारे प्यार की वैसे ही ज़रूरत होती है जैसे बचपन में हमें होती है।
उनके पास बैठा करें, उनसे बातें किया करें, उनकी बातें सुना करें, तो इसी में वालिदैन खुश रहते हैं। ये एज ही ऐसी होती है। लाजमी अपने पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए, उनके पास रहना चाहिए। हम लोग तो उम्मीद से करते हैं बहुत ज़्यादा, हम बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अब्बू के बाद फिर जैसे मेरे मामू भी फोत हो गए दोनों, अम्मी को बहुत प्यार था अपने भाइयों से, तो एकदम वो बिल्कुल अकेली हो गई। मेरी खाला की भी डेथ हो गई, मामू भी फोत हो गए, अब्बू जी भी फोत हो गए। तो फिर हमने अम्मी का बहुत ख्याल रखा, बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह उनको रखा कि वो अकेला फील ना करे, उस दुख को महसूस ज़्यादा नहीं होने दिया हमने। तो नया साल है, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, उनसे बहुत प्यार करें, अपने पेरेंट्स, अपने बुज़ुर्गों के साथ। जो भी आपके माँ बाप की एज के लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनका ख्याल रखें। चाचू, मामू, खाला, पप्पो, सब ये जो बुज़ुर्गों वाले रिश्ते होते हैं, इन सब का ख्याल रखना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए। आज ठंड बहुत ज़्यादा थी, आप लोगों ने देखा ही है। अभी तक हमारे कपड़े नहीं ड्राई हुए। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, इधर बिछाए हुए हैं। मैं स्टोव ज़रा स्लो कर दूँ, बस चाय पक गई, अभी कप डालती हूँ। यहाँ पर हम लोग इस तरह बिछा देते हैं, फिर क्या करें, अभी ये ऐसे यहाँ पर सूख जाते हैं सारे, फिर उतार लेते हैं। नीचे वाला पोर्शन हम लोगों ने इसीलिए सेट किया कि गेस्ट आए उनको उधर ही बिठाएं। ऊपर फिर जैसे अपना रहन सहन होता है, चीज़ें कभी कभी बिखर भी जाती हैं, फिर उनको समेट लेते हैं, क्योंकि हर वक्त जो जगह इस्तेमाल में होती है वहाँ पर भी ये होता ही है। तो चलिए अब चाय डालते हैं कप में। मम्मी को मैंने चाय दे दी, अब अपनी चाय उठाते हैं और कमरे में चलते हैं। चाय मैं अंदर रखी हूँ, पानी लेने आई हूँ। मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, बहुत। एक मैंने बॉटल भर के रखी होती है और एक ये गिलास। अब मैं रूम में आ गई हूँ, तो हीटर की भी मुझे ख़ास ज़रूरत नहीं है। चाय पियेंगे और उसके बाद मैं अपनी रिकॉर्डिंग्स करूँगी। ये टाइम सारे फिर अपने अपने मोबाइलों पर बैठे होते हैं लेकर कमरों में। हर किसी का अपना प्लान होता है देखने का, यूट्यूब। अम्मी खबरें भी सुनती हैं और चैनल्स भी देखती हैं। मैं हॉरर मूवीज़ देखती हूँ, मुझे उनका शौक़ है बहुत। और कभी कोई कार्टून मूवी अच्छी लगे तो वो लाज़मी देखती हूँ, मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। तो ये आज का एक छोटा सा व्लॉग था जी, न्यू ईयर का। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, अल्लाह उनको ढेरों खुशियाँ दे, जो नहीं देखते उनको भी ढेरों खुशियाँ दे। तो सबके लिए दुआ है। आप भी अपने दिल सबके लिए साफ़ करें, लड़ाई झगड़े गुस्से बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के साथ होती हैं। कभी कभी इंसान जो होता है वो कुछ ऐसा भी कह जाता है, कर जाता है जिसका पछतावा रहता है। तो अल्लाह पाक ने इंसान को मौका दिया कि जब तक ज़िंदगी है हम लोग माफ़ी मांग सकते हैं। तो इसलिए अपने दिल साफ़ करें, बड़े करें, खुश रहें, खुश रखें, इग्नोर करना सीखें। कहना मुश्किल होता है, कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आदत बना सकते हैं हम। तो जी ये था आज का न्यू ईयर का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस किया करें, और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, होपफुली किसी नए मोबाइल में। क्या हो गया मुझे, किसी नए व्लॉग में। पता नहीं मैं क्या क्या बोलती जा रही हूँ। मुझे इस टाइम चाय की अशद ज़रूरत है, बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। मैं बहुत थक चुकी हूँ इस टाइम। एनीवेज़, ऐसे इंशाल्लाह आप लोगों से बातें होती रहेंगी। आप लोग भी मुझे हैप्पी न्यू ईयर पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, अच्छी अच्छी दुआएं करिएगा। जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा ना, उसका नेम मैं कल अपने व्लॉग में ज़रूर अनाउंस करूँगी और उनका कमेंट भी दिखाऊँगी। कोई बेस्ट मुझे कमेंट आना चाहिए, कोई अच्छी बात, कोई ऐसी अच्छी चीज़ बताएं, कोई अच्छी पोइट्री भी हो सकती है। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में उनका नेम होगा। मैं सारे कमेंट्स देखूंगी। अब जो आप लोग कमेंट करेंगे, जिसका दी बेस्ट होगा, उसका नेम और कमेंट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है।
तो होपफुली शायद मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ ही जाएँ। वैसे तो मेरे 3-4 रेगुलर हैं यूट्यूब फैमिली वाले देखने वाले जो मुझे लाजमी कमेंट करते हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली नए भी आएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।